भोलेनाथ के विवाह की जब तैयारी हुई, सब देवताओं ने सोचा कि भगवान भोलेनाथ तो जो है बिना कपड़े के ही चल रहे हैं, अपन एक काम करो, अपने को लज्जा आएगी, चलो अपन आगे आगे हो जाते हैं। सब देवता आगे आगे हो गए और इधर भगवान भोलेनाथ ने देखा कि कोई भी नहीं बचा। उन्होंने कहा चलो रे, आज जो है अपन शमशान के निवासी है, और शमशान में कौन रहता है महाराज? भूत प्रेत। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि चलो गण लोग आप सभी मिलकर के जो है हमें भी दूल्हा बना दो। सभी गणों ने जो है करई संगो गण शिवई सिंगारा, सिंगार करने लगे। जटा मुकुट आई मोर समारा है, जटा का मुकुट बनाया और अही अही मैंने सर्प सांप की जो है मालाएं पहना दी। और महाराज दिगंबर वेशधारी भगवान भोलेनाथ चले। कहाँ चले? ससुराल। महाराज अनोखी बारात है। जिनकी आंख नशे में लाल, जिनके लंबे लंबे बाल, वो दूल्हा बन गया भोला भाला, दूल्हा बन गया भोला भाला। महाकाल महाराज भी देखेंगे तो कहेंगे कि भाई हमारी बारात को ना साथी पैदल बराती हो गए हो ये ना साथी शिव के पैदल बराती। ऐसा ये दूल्हा जिसने दाढ़ी भी न बनाई, ये कैसा है ये दूल्हा जिसने दाढ़ी भी न बनाई। ऐसा दूल्हा ना देखा कमा। हरि बोल। दूल्हा जैन नगरी वाला, दूल्हा जैन नगरी वाला, गांजा भांग का पीने वाला, गांजा भांग का पीने वाला। जिनकी आंख नशे में लाल, वो जिनके लंबे लंबे बाल, जैन नगरी वाला, जैन नगरी।
आज का भगवान भोलेनाथ जो है बड़ी सुंदर बारात लेकर के गए। और आपको बताएं, आपने कभी इस चीज का मंथन नहीं किया होगा, दिमाग पे जोर देकर के देखना तो आपको सत्य लगेगा। आपने कभी जीवन में इस चीज को सर्च नहीं किया होगा कि आप जो ये बफेट भोजन कर रहे हो ये कहां से शुरू हुआ। ये ओरिजिनल में जो सुरुचि भोज होता है ना, वो भूत भोजन होता है। कौन सा भोजन होता है? भूत भोजन। ये भगवान भोलेनाथ की बारात में शुरू हुआ है। भगवान भोलेनाथ की बारात में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, नारद, इंद्र आदि सब गए थे। तो ये क्या सब आगे आगे चले गए। इनको सब पंक्ति से बिठाया गया और बिठा करके जो है बहुत अच्छे से भोजन करा कि भगवान भोलेनाथ की बारात में सब भूत लोग उड़ करके आ रहे हैं। और भूत पलितों को जहाँ देखा तो महाराज जिसके हाथ में कमंडल में कड़ी भरी हुई थी, सब्जी भरी हुई थी, या फिर पूड़ी के धामे भरे हुए थे, या गुलाब जामुन का धामा भरा था, वो वहीं के वहीं रख करके घर भाग गए। सब अपने अपने घर भाग गए। सब भूतों ने देखा, बाबा सब भाग गए। बोले सब भाग गए? बोले हाँ। तो फिर क्या करें? बोले अपने हाथ से उठाओ प्लेट है, और अपने हाथ से प्लेट उठा करके भोजन करने लग गए महाराज। अब भूत प्रेत का तो आपने देखा है कि जिस चीज पे टूट पड़े तो फिर महाराज खत्म काम वहाँ का है। अगर जहाँ टूटे वहाँ पर खत्म, और जहाँ पर नहीं जाए वहाँ पर वो ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहे महाराज। ये बाबा भोलेनाथ की कथा है। रामचरितमानस की कथा जब भी समझ में आएगी जब भोलेनाथ की कथा समझेगी। राम जी अवतरित होते हैं। क्यों अवतार लेने के लिए? कई प्रकार के हेतु होते हैं। हेतु का मतलब राम जन्म कर हेतु अनेका, अति विचित्र एक ते एका। एक हेतु राम जी के जन्म लेने का, नारद जी के द्वारा दिए गए श्राप। दूसरा हेतु रावण को मारना। तीसरा हेतु कश्यप और अदिति को वरदान दिया कि जाओ एक जन्म में मैं तुम्हारा बेटा बनकर के आऊंगा। महाराज भगवान जो है अवतरित होने के लिए तैयार है, पर कोई पात्र चाहिए। भगवान देने के लिए तैयार है, लेकिन कोई पात्र चाहिए। बिना पात्र के कैसे दे देंगे भगवान? महाराज यहाँ पर पात्र कौन बना? दशरथ जी। एक बार भूपति मन माही, और भय गलानि मोरे सुत नाही। दशरथ जी के मन में प्रश्न हुआ, क्या? एक बार भूपति मन माही, बेगलानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, बेगलानि मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गया हूँ तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गया हूँ तुरंत महिपाला। चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कहि वशिष्ठ बहु विधि समझायो, कहूँ वशिष्ठ सब विधि समझायो। गुरु जी कहने लगे, धरऊ धीर होयऊ सुतचारी। अरे तुम एक बेटा मांगने आए हो, तुम्हारे यहाँ पर 4 बेटे हो जाएंगे, जाओ। महाराज कैसे होंगे? भृंगी श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा,
पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। शुभ यज्ञ हुआ और यज्ञ के करने पर महाराज अग्नि देवता प्रकट हुए और अग्निदेव ने हवि दी और हवि में जो चरु था उस चरु में जो है खीर का प्रसाद था महाराज। खीर का प्रसाद वशिष्ठ जी को दिया। वशिष्ठ जी ने वो चरु राजा दशरथ जी को दिया और कहा कि अपनी रानियों को दे देना। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आदि कर लेना। आधा भाग कौशल्या मैया को दिया और उसमें से आधे भाग में से आधा आधा भाग करके जो है सुमित्रा मैया और कैकेयी मैया को दिया।